अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। जुलाई के महीने में हमें अपने घर में कौन कौन सी सब्जियों के बीज लगाना चाहिए? तो नंबर वन पर ये बेहतरीन टाइम है मिर्च के पौधे उगाने का। मिर्च के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। मिर्च के पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए आप मिर्च का एक पौधा 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। और सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले पहले आप इन पौधों से ढेर सारी मिर्चें हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर टू पर हम जुलाई के महीने में प्याज भी उगा सकते हैं। 15 जुलाई के बाद आप प्याज के बीज लगा सकते हैं। प्याज की भी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। तकरीबन एक माह में पनीरी तैयार हो जाती है, फिर आप इन पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। प्याज उगाने का दूसरा तरीका तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप प्याज से ही प्याज उगाकर ढेर सारे प्याज भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम प्याज उगाने के लिए अपना बीज फ्री में तैयार कर सकते हैं। नंबर थ्री पर हम जुलाई के महीने में टमाटर के बीज भी लगा सकते हैं। टमाटर के पौधों की पनीरी तैयार की जाती है और बीज सीधे गमले में लगाकर भी पौधा तैयार किया जा सकता है। टमाटर का एक पौधा आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। टमाटर के पौधों को सायादार जगह पर रखें और तेज धूप से बचाएं। नंबर फोर पर हम जुलाई के महीने में करेले के पौधे भी उगा सकते हैं। करेले के बीज सीधे गमले में भी लगाए जाते हैं और इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके भी लगाई जा सकती है। ये बेहतरीन वक्त है करेले के बीज लगाने का। करेले का पौधा आप कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर फाइव पर हम जुलाई के महीने में खीरे के बीज भी लगा सकते हैं। खीरे के पौधों की भी आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं और बीज डायरेक्ट गमले में लगाकर भी पौधे उगा सकते हैं। खीरे का पौधा आप कम से कम 18 इंच के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। नंबर सिक्स पर हम जुलाई के महीने में लाल मूली के बीज भी लगा सकते हैं। लाल मूली के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं। जब आप बीज लगाएं तो बीज से बीज का फासला कम से कम 4 इंच तक लाजमी रखें। लाल मूली के पौधे उगाने के लिए आप 5-6 इंच गहराई वाली और ज़्यादा चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सेवन पर हम जुलाई के महीने में भिंडी के बीज भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके भी लगाई जा सकती है। भिंडी तोरी के दो पौधे आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। नंबर एट पर हम जुलाई के महीने में चुकंदर के बीज भी लगा सकते हैं। चुकंदर के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं। मोटे और बड़े साइज के चुकंदर हार्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बीज से बीज का फासला 4 इंच तक लाजमी रखें। नंबर नाइन पर यह बेहतरीन वक्त है पालक के बीज लगाने का। पालक के बीज भी सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं, यानी इन पौधों की सीडलिंग या पनीरी तैयार नहीं की जाती। पालक के बीज लगाने के लिए आप 6 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 पर हम जुलाई के महीने में शिमला मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च के पौधों की भी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। ये बेहतरीन वक्त है इन पौधों के बीज लगाने का। शिमला मिर्च के पौधों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है कि शिमला मिर्च का एक पौधा आप 12 से 15 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। नंबर 11 पर हम जुलाई के महीने में बैंगन के बीज भी लगा सकते हैं। बैंगन के पौधों की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है और अगर आप चाहें तो बीज सीधे गमले में लगाकर भी पौधा तैयार किया जा सकता है। बैंगन का पौधा आप कम से कम 15 से 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं। बैंगन आप चाहें ब्लैक लगाएं या वाइट, गोल लगाएं या लंबे, बीज लगाने का तरीका और केयर करने का तरीका सेम ही होता है। नंबर 12 पर हम जुलाई के महीने में सफ़ेद मूली के बीज भी लगा सकते हैं। मूली के बीज डायरेक्ट गमले में ही लगाए जाते हैं। मूली के बीज आप 8 से 10 इंच गहराई वाली किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। नंबर 13 पर हम जुलाई के महीने में घिया कद्दू और लौकी के बीज भी लगा सकते हैं। घिया कद्दू और लौकी के बीज आप सीधे गमले में लगाकर भी पौधा तैयार कर सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग भी तैयार की जा सकती है। घिया कद्दू और लौकी के पौधे आप कम से कम 18 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएं, फिर ही आप इन पौधों से अच्छी पैदावार ले सकेंगे।
नंबर 14 पर हम जुलाई के महीने में धनिया के बीज भी लगा सकते हैं। धनिया के बीज सीधे गमले में ही लगाए जाते हैं, यानी इन पौधों की पनीरी या सीडलिंग तैयार नहीं की जाती। धनिया लगाने के लिए आप 5-6 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 15 पर हम जुलाई के महीने में तोरी के बीज भी लगा सकते हैं। तोरी के बीज आप सीधे गमले में लगाकर भी पौधा उगा सकते हैं, या फिर आप इन पौधों के बीज सीडलिंग ट्रे या सीडलिंग कप में लगाकर भी पौधा तैयार कर सकते हैं। बेल वाले पौधे बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए इन पौधों को बड़े गमलों की ज़रूरत होती है। बड़ी जगह पर लगाएंगे तो फिर ही आप इन पौधों से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। नंबर 16 पर हम जुलाई के महीने में फूल गोभी के बीज भी लगा सकते हैं। फूल गोभी की भी पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। फूल गोभी का पौधा भी आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। नंबर 17 पर हम जुलाई के महीने में पुदीना भी उगा सकते हैं। पुदीना आप बीज लगाकर या कटिंग लगाकर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से पुदीना बहुत इजी ग्रो हो जाता है और कटिंग से पुदीना ग्रो करने का ये बेहतरीन टाइम है। पुदीना उगाने के लिए आप 6 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। नंबर 18 पर हम जुलाई के महीने में हलवा कद्दू के बीज भी लगा सकते हैं। हलवा कद्दू के बीज आप सीधे गमले में भी लगा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके भी लगाई जा सकती है। हलवा कद्दू भी बेल वाला पौधा है और बेल वाले पौधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए इन पौधों को बड़े साइज के गमलों या ज़मीन में लगाना चाहिए। नंबर 19 पर हम जुलाई के महीने में सलाद गोभी के बीज भी लगा सकते हैं। सलाद गोभी की पनीरी तैयार करके लगाई जाती है। बड़े साइज की सलाद गोभी हार्वेस्ट करने के लिए सलाद गोभी का एक पौधा आप 12 इंच के गमले में लगाएं। नंबर 20 पर हम जुलाई के महीने में सलाद पत्ता के बीज भी लगा सकते हैं। सलाद पत्ता के बीज सीधे गमले में लगाकर भी पौधे ग्रो किए जा सकते हैं और इन पौधों की सीडलिंग तैयार करके भी पौधे उगाए जा सकते हैं। सलाद पत्ता के बीज आप वेस्ट बोतलों में लगाकर सिर्फ 40 दिन में फ्रेश और ऑर्गेनिक सलाद पत्ता हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं और इनकी कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। नंबर 21 पर हम जुलाई के महीने में आलू के पौधे भी उगा सकते हैं। आलू के पौधे तो आप अपने किचन में मौजूद आलू से ही ग्रो कर सकते हैं। आलू के पौधों से अच्छी पैदावार के लिए आप आलू के बीज वेल ड्रेन और सॉफ्ट मिट्टी में लगाएं और आलू लगाने के लिए आप 8-10 इंच गहराई और ज़्यादा चौड़ाई वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के बीज लगाने के बाद गमले को सायादार जगह पर रखें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।